वैसे तो मैं लाइव करने वाली थी, लेकिन ये बहुत लंबा सेशन है तो 2 हिस्सों में करूँगी। इसलिए अभी एक हिस्से का मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो आजकल यूएफओ यूएफओ नहीं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स बहुत दिख रहे हैं। उस समय पर 1990 में ग्रुप ने अपने मेडिटेशन के चैनलिंग के सेशन में कुओं से पूछा कि यूएफओ अबडक्शंस क्या हो रहे हैं। अब यूएफओ अबडक्शन का मतलब है कि यूएफओ आता है और किसी इंसान को ले जाता है, अपहरण कर लेता है। तो उस बारे में बताने से पहले कुओं ने एक तरह से उन्हें बैकग्राउंड दिया कि क्वारंटाइन क्या है, ध्रुवीकरण क्या है, नकारात्मक ध्रुवीकरण क्या है, सकारात्मक ध्रुवीकरण क्या है। तो उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी बातें बताई हैं। और एज़ यूजुअल कुओं की तो भाषा ऐसी है कि मैं बेटर है कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। तो उन्होंने कहा कि इस समय पर उनका सवाल ये था कि इस समय पर काफ़ी सारे अपहरण हो रहे हैं और कहा जाता है कि ये जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हैं, ये ग्रे कलर के लोग हैं, ग्रे कलर के एंटिटीज़ हैं जो ऐसा कर रहे हैं। और जिन लोगों ने इसका अनुभव किया है, उनके उनको डर लगता है, उन्हें बहुत ज़्यादा डर महसूस हुआ जब उनको ले जाया गया। और दुनिया के जो लीडर्स हैं वो ये कहते हैं कि वो इस धरती के लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि वो ये जो निराशा, असहायता जो अ, महसूस करते हैं, तो मतलब वो उन्हें क्या करना चाहिए और ये क्या है, ये असल में है क्या, क्यों हो रहा है। तो वो कहते हैं कि अम, आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जिन्हें लगता है कि जल्द ही उनकी स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल, उनसे छीन ली जाएगी। और यही वजह थी कि लिविंग द लॉ ऑफ वन या कुछ और करने से पहले मैंने सोचा कि ये करना ज़रूरी है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका में इस तरह का केस हुआ है और बहुत सारे लोग डर गए थे। हुआ है मतलब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स वो बड़े बड़े विशाल काय 8-10 फुट वाले नज़र आए, तो लोग डर गए। अब अंग्रेज़ों का वहाँ पर कुओं इंग्लिश में तो वो पढ़ लेंगे, लेकिन कल को हो सकता है कि अगर भारत में कुछ इस तरह का नज़र आए, तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सच को जाने। तो वो आगे पूछते हैं कि हम इसे और किसी अन्य घटना को किस परिप्रेक्ष्य में रख सकते हैं जो एक स्वतंत्र इंसान के रूप में कार्य करने की क्षमता को खत्म करती प्रतीत होती है। ये चैनलिंग कार्ला कर रही थी और इसके जवाब में कुओ कहते हैं कि आज शाम हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो एक ऐसा विषय है जो वास्तव में कई लोगों के दिमाग में और दिलों में है, जिन्हें तथाकथित अलौकिक संस्थाओं के साथ अनुभव हुआ है, सामना हुआ है। क्योंकि हम जो प्रेम प्रकाश और दूसरों की सेवा के नाम पर आते हैं, तो वे भी कथित यूएफओ संस्थाएं हैं। अ, हम मतलब कि कुओ कहते हैं कि हम भी अलौकिक सभ्यताएं हैं, हम भी यूएफओ संस्थाओं से हैं, लेकिन हम ईश्वर के प्रेम और प्रकाश की सेवा में आते हैं। कुओ आगे कहते हैं कि हम मुझे इस सवाल का जवाब देने के लिए कॉन्फेडरेशन के मेंबर्स से सलाह करनी पड़ेगी। और इसके बाद वो क्वारंटाइन के बारे में बात करते हैं कि धरती को इसी वजह से क्वारंटाइन किया गया था क्योंकि बहुत सालों पहले कॉन्फेडरेशन से कुछ गलतियां हो गई थी, जिसके वजह से धरती के ऊपर नकारात्मकता आई। और ये गलती दोबारा ना हो, इसलिए उन्होंने धरती के आसपास क्वारंटाइन लगाया। शॉर्ट में बोल रही हूँ, अगर मैं पढ़ने जाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे वो कहते हैं कि हमने पाया है कि उन लोगों से बात करने का प्रयास जो विशेष रूप से उस जानकारी की मांग नहीं कर रहे हैं जो हम प्रदान करने में सक्षम हैं, उसका दुरुपयोग किया जाएगा, गलत समझा जाएगा और अप्रभावी होगा, जैसा कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन में हुआ या आमतौर पर होता है। तो इस डर की वजह से
वो कहते हैं कि हम जब तक कोई इंसान हमसे कोई सवाल करता नहीं या हमसे कुछ मांगता नहीं, तब तक हम उनकी फ्री विल में हस्तक्षेप नहीं करते। जैसे कुछ लोग हैं जिनका मार्ग दूसरों की सेवा का है, कुछ ऐसे भी हैं जिनका मार्ग स्वयं की सेवा का है। और यहाँ पर वो ध्रुवीकरण के बारे में बात करता है। और ये लोग जो स्वयं की सेवा के मार्ग पर हैं, वो दूसरों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। आप सभी मेरा अभिप्राय समझते हैं, आप सभी के पास कभी ना कभी अनुभवी इस तरह के अनुभव हुए होंगे जहां लोग नियंत्रण करना पसंद करते हैं। तो आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। अगेन आई एम स्पीकिंग इन शॉर्ट। कभी कभी स्वयं के लाभ के लिए भी नहीं और फिर भी करते हैं। जो लोग वास्तव में नकारात्मकता के मार्ग पर चले गए हैं, जैसा कि कभी कभी कहा जाता है, उसका मार्ग जो प्रेम प्रकाश नहीं है, या फिर जिसे कभी कभी अलगाव का मार्ग कहा जाता है, विभाजन का मार्ग, अपने स्वयं के लाभ के लिए सख्ती से नियंत्रण करते हैं। इस तथ्य के कारण कि सकारात्मक जानकारी अर्थात प्रेम और प्रकाश और दूसरों की सेवा की जानकारी, एकता और शांति और प्रेम के मार्ग से संबंधित जानकारी पूछने वालों के लिए उपलब्ध है, इसे सही माना गया या बस एक अवसर दिया जाना चाहिए उन लोगों के लिए जिनकी कॉल नकारात्मक प्रकार की जानकारी के लिए थी, जो स्वयं की सेवा और दूसरों पर नियंत्रण के मार्ग पर जानकारी चाहते थे। नतीजतन आपके अंतरिक्ष और समय के जाल में, अब वो क्वारंटाइन की भी बात कर रहे हैं कि आपके इस स्पेस टाइम में कहाँ या कब की भविष्यवाणी की असंभावता के साथ अक्सर अवसर की ये खिड़कियां जो घटित होती हैं समय और स्थान के जाल में, अंतरिक्ष समय में निर्मित हुई थी। मतलब के आपके जो धरती के आसपास जो क्वारंटाइन लगी है, उस क्वारंटाइन में कभी कभी जब यहाँ के लोग स्वयं की सेवा के रास्ते पर होते हुए इस तरह से पुकारते हैं कि हमें इस तरह की जानकारी चाहिए कि हम ऐसा कैसे करें, तब वहां पर कोई खिड़की खुलती है जिसकी वजह से नकारात्मक इकाइयां जो हैं वो धरती के अंदर आ पाती हैं। और यहाँ पर इस तरह से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स धरती के ऊपर नजर आते हैं या अबडक्शंस करते, अपहरण करते हैं। अ, समय और स्थान के जाल में, अंतरिक्ष समय में, मतलब कि स्पेस टाइम में निर्मित हुई थी। स्पेस टाइम का मतलब इस जगह जहां पर आपको नजर आता है, और टाइम स्पेस मतलब वो जहां जो आपको नजर नहीं आता है। यदि नकारात्मक संस्थाएं सही समय पर वहां पहुंचने में सक्षम थीं और उन्हें अनुरोध करने वालों को जानकारी प्रदान करने की स्थिति में रखती थीं, वही मैंने कहा कि जब उन लोगों ने किसी को पुकारा, तब वो नकारात्मक संस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर उस सही समय पर आ पाई। सीखने के विभिन्न घनत्व हैं, दूसरों के मार्ग की सेवा में, दूसरों की सेवा के मार्ग में और स्वयं की सेवा के मार्ग में। मतलब हर घनत्वता में ऐसे ये दोनों हैं, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे घनत्वों में ये होता है। दूसरों की सेवा के पथ पर चलने वाली संस्थाएं हमेशा स्वतंत्र इच्छा का पालन करती हैं और इसे कम नहीं करेंगी। मतलब कि इस पर कंट्रोल पाने की कोशिश नहीं करेंगी या आपने जो समझाया है उसे मरोड़ तरोड़ के नहीं बताएंगी, क्योंकि यदि वे ऐसा करते हैं तो वो मुखर चैनल के साथ संपर्क बनाए नहीं रख सकते हैं जो उनके द्वारा दी गई जानकारी प्राप्त करने में सक्षम है। मतलब कि जो लोग उनको चैनल कर रहे हैं, अगर वो उनकी बात को मरोड़ तरोड़ के या शॉर्ट में बोलने की कोशिश करेंगे, तो वो चैनलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उन्हें फिर मैसेज ही नहीं देंगे। जो लोग हम कहेंगे स्वयं की सेवा के मार्ग पर अधिक परिष्कृत प्रकृति के हैं, जिनके पास ज्ञान के साथ साथ प्रेम भी है, अर्थात स्वयं का प्रेम, उन लोगों के स्वयं के स्वतंत्र इच्छा संपर्क की प्रतीक्षा करें जो नकारात्मक जानकारी चाहते हैं, क्योंकि इस तरह के संपर्क नकारात्मक अर्थों में फलदायी
और जानकारी के हस्तांतरण में संतोषजनक होने की संभावना है, जो उन लोगों के लिए सहायक है जो अपने घनत्व में स्वयं की सेवा के मार्ग पर हैं और जो फसल की तैयारी कर रहे हैं। बाप रे, बड़ा लंबा सेंटेंस था। तो वो कहते हैं कि जो खुद की सेवा के रास्ते पे हैं और वो काफी आगे, उनको उनकी समझ है, काफी जानकारी है, काफी समझदारी है स्वयं की सेवा के पथ पर। प्यार भी है, लेकिन वो प्यार अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं। वो इंतजार करेंगे कि कोई एक ऐसा इंसान उनसे नकारात्मक जानकारी मांगे, ताकि वो उसे कांटेक्ट कर सकें और उसे वो जानकारी दे सकें और उन्हें सही तरीके से वो पूरी जानकारी दें, ताकि वो स्वयं की सेवा के पथ पर चल सकें और उनका उनका हार्वेस्ट उनकी हो सके, उनकी स्वयं की सेवा के पथ पर चलने वाले लोगों की हार्वेस्ट नकारात्मक की तरफ हो। इसीलिए एक मिनट, मे बी दैट विल हेल्प। इसीलिए उन्हें नहीं लगता कि स्वतंत्र इच्छा के हनन से बचने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि उनके विचार उन योद्धाओं के हैं जो युद्ध करने का प्रयास करते हैं। युद्ध अभी हुआ था और हो रहा है, मेरे ख्याल साल भर से ज्यादा हो गया, जिसे वे एक प्रकाश के रूप में देखते हैं जिसे बुझाया जाना चाहिए, एक ताकत जिसे विफल विफल होना चाहिए। मतलब कि उन्हें ऐसा लगता है कि फ्री विल का एक तरह से जो स्वतंत्र इच्छा है, उससे बचने के लिए उन लोगों की जो सोच है, therefore they do not feel that there is any need to avoid the abridgment of free will, for their thoughts are those of warriors who attempt to battle what they see as light। यहाँ पर जिन लोगों की फ्री विल है, उसको वो ना मान के उनके साथ जंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार, और वो मानते हैं कि वो सही है, उस रोशनी को बुझाने के लिए जो प्रेम और प्रकाश ईश्वर का है, ताकि उनकी ताकत जो है वो एक तरह से उनकी रोशनी बुझ जाए और प्रेम और प्रकाश की रोशनी बुझ जाए, क्योंकि रोशनी में अंधकार नहीं रहता। जहां रोशनी होगी वहां अंधकार या नकारात्मकता पनपती है। विश्वास जिसे खत्म किया जाना चाहिए, यहाँ पर वो कहते हैं एक ताकत जिसे विफल होना चाहिए, मतलब प्रेम और प्रकाश वालों की ताकत को कंट्रोल करना, उनका ईश्वर में विश्वास जिसे खत्म करना, और लोगों का एक मूर्ख समूह जो भ्रम की सापेक्षता से अवगत नहीं है जैसा कि वे इसे समझते हैं। मतलब कि ऐसे लोग जो इस भ्रम को, इस माया जाल को असल में समझ नहीं पा रहे हैं। नैतिक रूप से बोलते हुए हम स्थिति जन्य नैतिकता बनाम आदर्शों की लड़ाई पर ध्यान देते हैं। स्पीकिंग एथिकली वी गेज एट द बैटल ऑफ सिचुएशनल एथिक्स वर्सेस आइडियल्स। मतलब कि यहाँ पर एक होता है आपके नैतिक आदर्श संस्कार, और एक तरफ मतलब एक तरफ होते हैं हालात। तो यहाँ पर इन दो चीजों का की जंग चल रही है इस समय आपके धरती के ऊपर। आपके तीसरे घनत्व भ्रम में है। आपका जो तीसरी घनत्वता की जो जिंदगी है वो एक माया जाल है, एक भ्रम है। आपके ईडन गार्डन में नकारात्मकता के पहले ओफीडियन प्रतिनिधि से लेकर महान ड्रैगन तक ये स्पष्ट हो गया कि अब ये आपके लोगों के बीच अपनी मृत्यु के समय अपनी पूंछ पटक रहा है कि भ्रम कभी कभी बहुत भारी लगता है। वो ये कह रहे हैं कि शुरू से लेकर, मतलब जहां वो आदम और हवा की शुरुआत हुई थी, गार्डन ऑफ ईडन, वहां से लेकर जहां से नकारात्मकता जो आई है, अब उसका खात्मा होने का समय है। इसी वजह से वो जो ड्रैगन है, विशाल काय ड्रैगन, ड्रैगन के अलावा मुझे नहीं पता और क्या शब्द इस्तेमाल करूं, तो वो एक तरह से अपनी पूंछ पटक रहा है कि क्योंकि उसको ये लग रहा है कि अब वो मरने वाला है, अब नकारात्मकता खत्म होने वाली है।
और ये जो माया जाल है ये बहुत भारी एक तरह से लगता है कि इसको कैसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल लग रहा है। नकारात्मक या सेवा से स्वयं स्वयं पथ के पक्ष में, मतलब जो स्वयं की सेवा के पथ पर या नकारात्मकता की पथ पर है, वहां पर कभी कभी भारीपन सा महसूस होता है। ये आपकी माया का एक आवश्यक और हितकर गुण है। ये पृष्ठभूमि या नाटक है जिसके विरुद्ध आप में से प्रत्येक को एक विकल्प चुनना होगा जो इतना महत्वपूर्ण है कि आपके जीवन के शेष लाखों वर्ष इस रचना के भीतर आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस पर निर्भर करेगा। ये इसलिए लाइट क्योंकि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वो समय आ गया है जब नकारात्मकता वहां से खत्म होने के कगार पे है और हार्वेस्ट का समय आ चुका है। और यहाँ पर यहाँ पर इंसानों को अब चुनना है। अब समय आ गया है कि इंसानों को चुनना है कि उन्हें अपनी सेवा के पथ पे जाना है या दूसरों की सेवा के पथ पे, क्योंकि इसके ऊपर निर्भर है आपकी जिंदगी के, आपकी आत्मा की जिंदगी के आने वाले लाखों साल की जिंदगी। क्योंकि अगर आपने नकारात्मक चुना तो लाखों साल के लिए आप वहां उनके गुलाम बनकर रहेंगे। अगर आपने सकारात्मक चुना तो लाखों साल के लिए आप प्रेम की घनत्वता में प्रेम सीख रहे होंगे, जहां आपके दिल और दिमाग सभी पूरी सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स से, पूरी सभ्यता से एक होंगे। आप सभी के अनुभव एक होंगे। और अगर आपने कोई चुनाव नहीं किया तो यहाँ पर आपको दोबारा किसी और तीसरी घनत्वता के ग्रह पर लाखों साल के लिए फिर ये तीसरी घनत्वता के मायाजाल की जिंदगी जीनी पड़ेगी। इसलिए इस समय पर, और यही वजह है कि मैंने ये सारा एडिट ना करके ये पढ़ रही हूँ, क्योंकि बार बार ये बोलने की आवश्यकता है, लोगों को ध्यान दिलाने की आवश्यकता है कि अब समय है आपको आपका रास्ता चुनना है। आगे वो कहते हैं कि आप मूर्ख, अलौकिक और आदर्शवादी होना चुन सकते हैं और अपने आप को लगातार स्थितिगत नैतिकता के विपरीत पाते हैं। जिस तरह से दुनिया लड़खड़ा रही है, मतलब कि हालात जिस तरह से हैं, वहां पर इंसान डोल जाता है कि मैं सही को चुनूं, दूसरों की सेवा चुनूं चुनूं या अपने आप को अपने आप को चुनूं, अब खुद को बचाऊं, अपने परिवार के बारे में सोचूं, क्या करूं और क्या ना करूं। यहाँ पर इंसान कई बार लड़खड़ा जाता है। या आप ऐसा व्यक्ति बनना चुन सकते हैं जो स्वयं की सेवा करता है, जिसे ये उपकरण न्यूमेरो यूनो कहेगा। नकारात्मक मार्ग वो मार्ग है जो सृष्टिकर्ता की ओर जाता है, वो भी मार्ग सृष्टिकर्ता की ही ओर जाता है। ये बस एक कठिन और लंबा रास्ता है। क्यों? क्योंकि चौथी और पांचवी में तो वो नकारात्मक होगा, लेकिन छठी में जाने के बाद वहां पर उसे प्रेम और समझदारी को समझना पड़ेगा। छठी में जब तक वो प्रेम को नहीं अपने जीवन में लेकर आता, अपनी सोच में, और दूसरों की सेवा नहीं करता, तब तक वो छठी में नहीं जा सकता और पार नहीं कर सकता। और अगर उसने 4 5 पार कर भी ली तो छठी में जाके, वहां पर जाके उसे दोबारा प्रेम और दूसरों की सेवा सीखना पड़ेगा और चुनना पड़ेगा। हो सकता है उसके लिए उसे वापस धरती पे जन्म लेना पड़े तीसरी घनत्वता में, और अपना ग्रेजुएशन करना पड़े। तो इसलिए ये बहुत लंबा रास्ता है और कठिन भी है। क्योंकि कठिन इसलिए क्योंकि जब आप चौथी और पांचवी घनत्वता में चले जाओगे, चंगेज खान जो था वो आज की डेट में, वो तब राजा था, आज की डेट में पोस्टमैन बना हुआ है वो चौथी घनत्वता में, और लाखों साल तक पोस्टमैन का काम करेगा। और उसे लाखों सालों तक सभी लोगों से के गुलाम बनते हुए उनके ऊपर तक पहुंचने की जरूरत है। बहुत कठिन रास्ता है वो। जबकि दूसरों की सेवा के रास्ते पर चौथी घनत्वता में जाते ही आप सबके दिल और दिमाग और अनुभव एक होंगे।
जो चौथी और पांचवी नकारात्मकता में नहीं होंगे। इस घनत्व में, जिसमें व्यक्ति प्रेम का पाठ सीखने का प्रयास करता है और सामाजिक मेल जोल और प्रकाश की ओर गति के पाठों में निपुणता प्राप्त करता है, नकारात्मकता उन चीजों को करना सीखने के बारे में घूमती है जिन्हें व्यक्ति अधिक समय तक स्वयं की सेवा करने के लिए मानता है। इस डेंसिटी में, तीसरी घनत्वता में, यहाँ पर इंसान प्रेम सीखता है और अपने सामाजिक मेल जोल और रोशनी की तरफ, ईश्वर की तरफ चलने का जो रास्ता है, वहां पर सामाजिक मेलजोल और रिश्तों के साथ जूझना या उन्हें संभालना सीखता है। वहां पर इंसान की नकारात्मकता उसे उस तरफ ले जाती है जहां उसे ये सीखना है कि खुदगर्ज कैसे बनना है, अपनी सेवा कैसे करनी है। जबकि आमतौर पर इंसान कभी ना कभी दूसरों की सेवा की ओर थोड़ा सा अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए हो ही जाता है, पर उन लोगों को जिनको महारत हासिल करनी है वो भी नहीं कर सकते। और यही वजह है कि वो अपनी आत्मा को शैतान को बेच के अपने बच्चों तक को भी नहीं बख्शते। जो लोग सकारात्मक मार्ग पर हैं, वे इसके ठीक विपरीत प्रयास कर रहे होंगे, अर्थात वे अनंत सृष्टिकर्ता के प्रेम के कारण दूसरों की सेवा या किसी भी प्रकार की सेवा के बारे में सोचने का प्रयास करेंगे जो उनके दिलों में है। मेरे पति को कई बार कुछ कॉल्स आए। उन्हें कुछ लोगों ने बोला कि आप इल्यूमिनाटी को ज्वाइन कर लो, और वहां पर आपको ज्वाइन करने के लिए आपको बलिदान देने की जरूरत है। और उनसे कहा कि आपका बलिदान होगा अपने बच्चे का कत्ल करना। यह है खुद की सेवा का रास्ता। वहां तक वो कैसे पहुंचे, उन तक कैसे पहुंचे, ये मुझे नहीं पता और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ऐसा तो वो कभी सोच भी नहीं सकते। खैर, ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप समझ सको कि खुद की सेवा का रास्ता सच में, जब इंसान थोड़ा सा भी खुदगर्ज हो जाता है, तो ऐसी सभ्यताएं आपको धर दबोचने के लिए पहुंच जाती हैं। जो लोग सकारात्मक मार्ग पर हैं, वे इसके ठीक विपरीत प्रयास करते हैं कि अनंत सृष्टिकर्ता के प्रेम के कारण दूसरों की सेवा या किसी भी प्रकार की सेवा के बारे में सोचने का प्रयास करते हैं जो उनके दिलों में है। वे अपनी पसंद के इस छोटे से समय में अपने बहुमूल्य कुछ क्षणों को बार बार मदद करने, सेवा प्रदान करने का प्रयास करने में व्यतीत करने का अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं। सॉरी। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही मामलों में ये प्रयास इच्छा की ईमानदारी है, जो इकाई के ध्रुवीकरण कारक के रूप में पंजीकृत होती है। मतलब कि दोनों ही तरफ आपकी इच्छा जो है वो पूरी तरह से एक तरफ झुकाव होना चाहिए। कभी इधर कभी उधर डोल नहीं सकते आप। जरा सा अगर आपने दूसरों की सेवा का सोचा, जरा सा आपका पैर डगमगाया और आपको दोबारा शुरुआत करनी पड़ेगी, तो आपके जो पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं ना, वहां पर आके वो एकदम से माइनस हो जाएंगे। इसलिए एक एक कदम बहुत फूंक के रखना पड़ता है, दोनों तरफ, सिर्फ एक तरफ नहीं। इस प्रकार जो लोग आपके घनत्व के प्रति उदासीन हैं, वे सबसे अधिक शोक के पात्र हैं, क्योंकि जब वे दूसरों या स्वयं की सेवा की परवाह किए बिना खाते पीते हैं और मौज मस्ती करते हैं, तो वे बस अनुभव के इस घनत्व में बने रहते हैं और स्नातक होने पर पाते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। स्नातक हो चुके हैं, उन्होंने ऐसा उन्होंने प्रेम करना नहीं सीखा है। एक मिनट। वो कहते हैं कि आपकी घनत्वता में जो जिन्होंने दोनों में से कोई रास्ता नहीं चुना है, उन पर हमें दुख होता है, दया आती है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी जीने में मस्त हैं। दूसरों की सेवा,
और अपनी सेवा दोनों की ही तरफ नहीं सोच रहे, बस वो सिर्फ अपनी इस घनत्वता का मजा ले रहे हैं, इसके अनुभव जी रहे हैं। और जब उनका ग्रेजुएशन का समय आएगा तो तब उन्हें पता चलेगा कि वो ग्रेजुएट नहीं कर रहे हैं, वो चौथी की तरफ नहीं जा रहे हैं, चाहे वो दोनों में से किसी भी तरफ हो, क्योंकि उन्होंने प्रेम करना पूरी तरह से नहीं सीखा और उन्होंने ईश्वर की रोशनी की तरफ अपना ध्यान नहीं किया, मतलब कि प्रार्थना, मेडिटेशन, योग, ये सब नहीं किया, ईश्वर को पाने की इच्छा नहीं की, ईश्वर की ओर जाकर मुक्ति पाने की इच्छा नहीं की। इसलिए उन्हें नर्क तो नहीं, तीसरे घनत्व से अधिक कोई भी नर्क नहीं है। वो कहते हैं कि उन्हें नर्क नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तीसरी घनत्वता से बड़ा कोई नर्क नहीं है। लेकिन उन्हें, जैसा मैंने कहा कि तीसरी घनत्वता का 75,000 साल के लिए दूसरे किसी ग्रह पर भेजा जाएगा, जहां पर उन्हें 75,000 साल तक बार बार पुनर्जन्म लेके जिंदगी जीनी पड़ेगी। जो लोग दूसरों की सेवा की तरफ अपना रास्ता कर चुके हैं, वो चौथी घनत्वता में जाएंगे और वो चले जाते हैं करीब और करीब और जाते हैं, और अ, वो चौथी घनत्वता में इतने करीब, चौथी घनत्वता के इतने करीब जाएंगे, मतलब कि शायद उसके सबसे निचले लेवल पर या अलग अलग लेवल पर, डिपेंड करता है कि उन्होंने कितने परसेंट दूसरों की सेवा की है, इस हद तक कि वो इस तरह के एक ग्रह पर होंगे, मतलब धरती ही चौथी घनत्वता में चली रही गई है, तो धरती पर ही होंगे। और इसी धरती के ऊपर जो वातावरण है वो पूरी तरह से बदल चुका हो, और यहाँ पर जितने लोग बच जाएंगे वो पूरी तरह से एक ऐसा सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स या समाज की रचना होगी, जहाँ सभी एक दूसरे से प्यार करेंगे, सभी एक दूसरे की मन की जानते हैं, दिमाग में क्या सोच चल रही है, अनुभव क्या चल रहा है, सब कुछ महसूस करते हैं और सब कुछ अनुभव करते हैं, क्योंकि उन सबके दिल और दिमाग हो चुके होंगे। और ऐसी जगह पर जहाँ पर सामंजस्य, करुणा, प्रेम, सद्भावना, दूसरों की सेवा की तरफ का माहौल होगा, बहुत ही सटीक तरीके से। और ये ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा ये परफेक्ट हो, लेकिन ये है कि it does not have to be perfect, but it must be such that the next density with its greater density of light may be accepted with great comfort and enjoyment, and therefore be the native light which that entity has earned। मतलब कि चाहे पूरी तरह से परफेक्ट ना हो, सटीक ना हो, लेकिन इतना हो ताकि वो पांचवी घनत्वता की ओर, रोशनी की घनत्वता की ओर, वो बड़े आराम से और प्यार से उस तरफ वो आगे बढ़ सकें, क्योंकि ये उन्होंने कमाया है। तो ये था पार्ट वन। अब पार्ट टू मैं लाइव करूंगी, देखते हैं उसमें क्या आता है। गुड बाय।